नमस्ते दोस्तों। अगर हमारे मोबाइल की बैटरी सिर्फ 10% बाकी है तो हम तुरंत मोबाइल चार्जिंग को लगाते हैं। अगर हमारे कार में पेट्रोल कम बता रहा है तो हम तुरंत हमारी कार पेट्रोल पंप पर लेकर जाते हैं और उसमें पेट्रोल डलवाते हैं। उसी प्रकार अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो हम क्या करते हैं? बहुत लोगों को मानसिक बीमारी यानी सिर्फ पागलपन लगता है, लेकिन नहीं, यह एक अलग अनदेखी बीमारी है। आजकल हम कंपटीशन के युग में रहते हैं। हर प्रकार का स्ट्रेस हम पर होता है। बिजनेस में स्ट्रेस होता है, हमारे परिवार में स्ट्रेस हो सकता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस रह सकता है, हमारे ऑफिस में स्ट्रेस रह सकता है, सामाजिक टेंशन होता है या शारीरिक टेंशन भी हो सकता है। और इसके कारण दिन ब दिन हमारे मन की जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो बिगड़ने लगता है। इसके संकेत क्या है? तो हमें नींद आना कम होता है, छोटी छोटी बातों में हमें गुस्सा आता है, कुछ कार्य करने की इच्छा हमें नहीं होती है, मन उदास रहता है, हमारा पॉजिटिविटी कम होती है, निगेटिविटी बढ़ती है और इसके कारण हम डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर इसके भी शिकार होने लगते हैं। तो ये मानसिक हेल्थ या हमारा मन हमें स्वस्थ कैसे करना है? तो हम ये जो स्ट्रेस है, ये जो मैंने अलग अलग प्रकार की स्ट्रेस बताई, वो जीरो तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा मन उससे थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हैं, जिसके कारण ये स्ट्रेस हमारा कम हो। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? पहली बात, शरीर को हमेशा मूवमेंट में रखना चाहिए, मतलब हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, तो इससे हमारा शरीर हिलते रहता है और एक पॉजिटिव एनर्जी हम में आती है। आदमी ये नेचर से बना हुआ है, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के करीब जाना चाहिए। अगर हम स्विमिंग करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, हमारा मन प्रसन्न होता है। अगर हम ट्रेकिंग करते हैं तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारा मन पॉजिटिव होता है, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। हमने गार्डन में जाना चाहिए, फूलों के करीब जाना चाहिए, झाड़ पत्ते इनके करीब जाना चाहिए। हम नेचर में जितना जाते हैं उतना हमारा मन प्रसन्न होता है। मोबाइल का यूज़ ये भी हमने कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया या अलग अलग ऐप्स इसके कारण हमारा मन ये थोड़ा सा टेंशन में आता है, स्ट्रेसफुल होता है। तो मोबाइल का यूज़ ये भी हमने कम करना चाहिए। हमने सत्संग करना चाहिए। अच्छे अच्छे लोगों के अगर हम सत्संग में आते हैं, संगत में आते हैं, तो हमारा मन प्रसन्न होता है। गुरु महाराज संत इनकी कथा हमने सुननी चाहिए। उनके जब भजन होते हैं वो भजन हमने अटेंड करने चाहिए। अच्छे मित्रों में हमने रहना चाहिए। समाज के जो इवेंट होते हैं उसमें हमें जाना चाहिए। कुछ कुछ लोगों की 61st बर्थडे होता है, 71st बर्थडे होता है, तो इसके जो इवेंट होते हैं उसमें भी हमने जाना चाहिए। वहाँ हम लोगों की स्टोरीज सुनकर हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारा मन प्रसन्न होता है। तो हम जितने लोगों में जाएंगे, जितने दोस्तों में जाएंगे, जितना नेचर के करीब जाएंगे, जितना भगवान के करीब जाने की कोशिश करेंगे, जितनी हम भक्ति करेंगे, जितना हम सत्संग करेंगे, मोबाइल का यूज़ कम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और अच्छी नींद कैसी हो इसकी कोशिश करनी चाहिए। और हमारा जो डाइट है वो अगर हम डेली कंट्रोल करते हैं, अगर ये सब बातें हम करते हैं, तो नेचुरली हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारा मन प्रसन्न होता है और मानसिक स्वास्थ्य हमारा स्वस्थ रहता है। और इसके कारण
डायबिटीज़, बीपी, ये बीमारी हमें नहीं छू पाती है। हम हमेशा पॉजिटिविटी में रहते हैं, काम करने की इच्छा हम में होती है और हमेशा हम उत्साही रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।